नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स आश्रम व्यवस्था की। हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि डिटेल में जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। टॉपिक आश्रम व्यवस्था को समझने से पहले इससे संबंधित किताबों का भी अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मोतीलाल गुप्ता की किताब जो भारत में समाज, एस सी दुबे साहब की इंडियन सोसाइटी, इसका अवलोकन कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमिला थापर, इनका अवलोकन कर सकते हैं। अद्भुत भारत ए एल बॉसम जो हिस्ट्री की बुक है वो भी आप देख सकते हैं। अब बात आती आश्रम व्यवस्था। जब बात आती आश्रम व्यवस्था की तो एक ऐसा दृष्टिकोण सामने आता है कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य को का एक ऐसा स्थान या मानव जीवन का ऐसा स्थान जहाँ पर रहकर वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सके, एक आश्रय स्थल की बात की जाती है। कई धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि आश्रम नामक व्यवस्था पहले विद्यमान नहीं थी, लेकिन समय के काल के परिवर्तन के साथ साथ ये भी देखा गया कि लोग नियमों के अनुसार चलना लोगों ने बंद कर दिया था, या लोगों के कार्यों को नियमबद्ध करने के प्रयास करने के लिए इस आश्रम व्यवस्था की शुरुआत की गई। वास्तव में ये व्यवस्था किसी काल में रही होगी या नहीं रही होगी एक अलग बात है, लेकिन किसी न किसी रूप में ये व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था के रूप में कही जा सकती है। आश्रम व्यवस्था के बारे में अगर हम इसको वर्तमान समय पर लागू करते हुए देखते हैं तो एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है, जबकि हम देखते हैं आज का मनुष्य का जीवन जो अनेक तरह के परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों को तोड़ने वाला हो रहा है। ऐसे में ऐसे आश्रम व्यवस्था से काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। कोरोना महामारी भी का जो दृष्टिकोण वर्तमान समय में आया है, अगर इस व्यवस्था के तरह से लोग नियमों के हिसाब से चलते रहे तो वास्तव में इस तरह की महामारियां भी नहीं हो सकती। अब बात आती है कि आश्रम व्यवस्था क्या है, इसके विभिन्न अर्थों को विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई बातों के आधार पर समझने का प्रयास करें। अगर हम यहाँ पी एस प्रभु की एक बात ध्यान आ रही है, आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल के नाम से पुकारा जाता है। पंडारीनाथ प्रभु ने ये बताने का प्रयास किया है कि आश्रम को पड़ाव एक ऐसा विश्राम स्थल, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक ऐसा विश्राम स्थल है जहाँ पर रहकर व्यक्ति अपने जीवन की कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम के एम कपाड़िया के दृष्टिकोण पर ध्यान दें, जो उन्होंने अपनी किताब मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में प्रस्तुत किया, पुरुषार्थ का सिद्धांत हिंदू आश्रम व्यवस्था की योजना में प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त है। इस योजना के अनुसार जीवन 4 स्थितियों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक आश्रम के अपने कर्तव्य एवं कार्यकलाप हैं। जीवन के इन आश्रम के कर्तव्य मानव जीवन की सहजता और भावनात्मक वृत्तियों पर स्वयं नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार उसे मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की उत्पन्न करते हैं, उद्धत करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो के एम कपाड़िया जी ने बात कही वो बहुत सही दिखाई पड़ती है कि एक तरह से पुरुषार्थ का जो सिद्धांत है वो हिंदू आश्रम व्यवस्था की एक योजना है, जिसके हिसाब से व्यक्ति अपने पूरी लाइफ को 4 भागों में बांट लेता है और इन 4 भागों में रहकर प्रत्येक आश्रम स्थल में उसके अकॉर्डिंग जो कार्य हैं, उनको निश्चित कार्य हैं, उनको नियमों के अनुसार से समाज ने जो नियम निर्धारित किए हैं, समाज ने जो कर्तव्य निर्धारित किए हैं प्रत्येक आश्रम स्थल के लिए, उनको करता है। और अंतिम रूप से वो ये चाहता है ना कि मोक्ष प्राप्त करना। पुरुषार्थ का अंतिम जो दृष्टिकोण है वो लक्ष्य प्राप्त करना। क्या लक्ष्य? मोक्ष प्राप्त करना। जो जीवन मरण का चक्र है उस जीवन मरण के चक्र से वो मुक्त होना चाहता है, इसलिए वो आश्रम व्यवस्था का सहारा लेता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर राधा कृष्णन की कहें तो उन्होंने कहा है हिंदू मोक्षोन्मुख जीवन रूपी तीर्थ यात्रा का पथिक है। हिंदू मोक्षोन्मुख यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तत्पर है, प्रयासरत है। उस जीवन यात्रा में वो एक तरह का पथिक है।
और मानव जीवन विभिन्न स्तरों से होकर शाश्वत जीवन तक पहुंचने के लिए एक तीर्थ यात्रा है। मतलब एक तरह से आश्रम व्यवस्था एक तरह की तीर्थ यात्रा है और एक व्यक्ति उसमें एक पथिक है जो इस पूरे जीवन यात्रा में वो भाग लेता है, थोड़ी देर कुछ रुकता है, एक्टिविटीज़ करता है। ये बात उन्होंने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। राधा कृष्णन जी की ये बात काफ़ी क्लियर होती है कि ये जीवन यात्रा है और ये पड़ाव है। इस तरह से अगर हम महाभारत के शांति पर्व में बात करते हैं, जिसमें महाभारत में व्यास जी ने कहा है कि जीवन के 4 विश्राम स्थल हैं। आश्रम व्यक्ति के विकास की 4 सीढ़ियां हैं, विकास की 4 सीढ़ियां हैं। इस पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है, यानी वही अंतिम लक्ष्य। वो ब्रह्म से मिलना चाहता है, ईश्वर से मिलना चाहता है। उसकी प्राप्ति के लिए वो उस विश्राम स्थलों में नियमों के हिसाब से रहते हुए काम करता है, अर्थात अंतिम रूप से वो पारलौकिक ईश्वर में मिलना चाहता है। इस तरह से शांति पर्व का दृष्टिकोण भी काफी हद तक दिखाई पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में जीवन के 3 क्रमों का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में जहाँ पर हम अभी तक 4 आश्रम की बात करते थे, वहीं पर हमको छांदोग्य उपनिषद में जिक्र किया गया कि जीवन के 3 क्रमों का वर्णन मिलता है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम को जीवन का अंतिम स्तर माना गया। जहाँ अभी तक जो पहली बात कर रहे थे, पहले विद्वानों की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ पर वर्णन किया गया छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 का, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य को अंतिम स्तर माना गया है। इस तरह से ये दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। इसी तरह से मनुस्मृति में आश्रम का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस समय तक केवल 3 ही आश्रम विकसित हो पाए थे। यहाँ से मनुस्मृति से ये क्लियर होता है कि मनु ने ये बात कहा कि इसका मतलब पहले आश्रम व्यवस्था नहीं थी। जीवन में चेंज लाने के लिए, जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए या व्यक्तियों को नियमों के अनुसार ढालने के लिए एक तरह से आश्रम व्यवस्था की एक शुरुआत की गई होगी। इस तरह से मनुस्मृति में केवल 3 ही का उल्लेख है और यही विकसित हो पाए थे। इसी तरह से जाबाली उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन व्यवस्थित रूप से मिलता है। एक तरह से जाबाली उपनिषद में प्रथम बार 4 आश्रमों का जिक्र मिलता है, तब तक 4 आश्रम का एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी। अगर हम यहाँ बात करें कि मेन बात क्या है, आश्रम व्यवस्था क्यों की जाती है, तो मेन बात में एक बात 2 बातें याद आती हैं। एक तो हिंदुओं का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, वो चाहते क्या है, जीवन के बारे में उनका सोच क्या है। दूसरी क्या है कि हिंदू के जीवन का चरम उद्देश्य क्या है। अगर हम हिंदुओं के जीवन के प्रति दृष्टिकोण की बात कहें तो उनकी ये धारणा है कि जो पिछला जन्म मिला है, अर्थात पिछले जन्म के आधार पर ही हमारा ये जन्म मिला है, जीवन में रहकर अगर हम सही काम करेंगे तो हमारा अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से जो चरम उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति का, वो चरम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। इहलोक और परलोक दोनों का मिलन, दोनों का समन्वय, ये तभी हो सकता है जब वो प्रत्येक आश्रम में रहकर नियमों के हिसाब से वो चलता रहे। यानी जीवन का जो उद्देश्य है, चरम उद्देश्य है, वो निश्चित रूप से मोक्ष ही है। अगर हम इसके बेसिस की बात करें, इसका बेस क्या है, ऐसी व्यवस्था का विकास जिसमें वर्ण व्यवस्था को कार्य रूप में परिणित किया जा सके। एक ऐसी व्यवस्था का विकास करना जिससे कि वर्ण व्यवस्था जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, उसको कार्य रूप में परिणित किया जा सके। यानी प्रत्येक वर्ण अपने हिसाब से प्रत्येक आश्रम में रहकर नियमों के हिसाब से काम करे, तो इससे एक ऐसी व्यवस्था का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा, और अनेक व्यक्तियों का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, तो देश का विकास होगा, संसार का विकास होगा। तो ऐसी व्यवस्था डेवलप करना। दूसरी, व्यक्ति में वर्ण कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना। जो उनके वर्ण के कर्तव्य हैं, प्रत्येक आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपने उन कर्तव्यों को जब करेगा तो वर्ण व्यवस्था मजबूत होगी। तो एक तरह से वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था आपस में इंटरलिंक है, आपस में जुड़ी हुई है। तो व्यक्ति वर्ण कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, ये भी एक मेन बेसिस था। वर्ण कर्तव्यों के निष्पादन हेतु समुचित प्रशिक्षण देना। वर्ण कर्तव्यों के प्रति जो निष्पादन
हेतु समुचित प्रशिक्षण, यानी यहाँ पर आश्रम व्यवस्था में रहकर वो प्रशिक्षित होता है। जैसे उपनयन संस्कार के बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है तो वहाँ जाके उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कर्तव्यों का बोध होता है, वो नियमों के हिसाब से चलना सीखता है। यही बात उसको किसके लिए मजबूत करती है? वर्ण कर्तव्यों के लिए। बाद में चल के वो जब एक पर्टिकुलर वर्ण में जिस वर्ण का व्यक्ति है उस वर्ण कर्तव्यों को देखता है। इसके अलावा व्यक्तिक क्षमताओं और दायित्वों के इस प्रकार निष्पादित करने की व्यवस्था करना जिससे व्यक्ति में व्यक्तिवादिता के स्थान पर सामाजिकता का विकास हो सके। आदमी व्यक्तिवादी होना चाहता है लेकिन उसकी व्यक्तिवादिता के स्थान पर सामाजिकता का विकास आश्रम व्यवस्था के जरिए होता है। व्यक्ति को वास्तव में आश्रम व्यवस्था के जरिए एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है कि केवल अपने बारे में न सोचे बल्कि समाज के बारे में सोचे, पूर्वजों के बारे में सोचे, आगे जो लोग आने वाले हैं उनके बारे में सोचे, केवल अपना कल्याण ही ना सोचे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आश्रम व्यवस्था के जो बेसिस है वो बहुत सकारात्मक है। अगर हम इसकी उत्पत्ति को लेकर बात करते हैं, जैसा कि विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी जिक्र किया गया था, एक कब जैसे जाबाली उपनिषद में प्रथम बार कहा गया, उसी तरह से मनुस्मृति में जो दृष्टिकोण कहा गया, उस तरह से अगर हम अल्तेकर की दृष्टिकोण को ध्यान देते हैं तो आश्रम व्यवस्था वैदिक काल की सांस्कृतिक प्रतियों का एक अंग थी। यानी ये वैदिक काल की जो कल्चरल पार्ट था उसका ही एक अंग थी। अर्थात वैदिक साहित्य में आश्रम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वैदिक काल में यानी शुरुआत के समय में आश्रम व्यवस्था का प्रयोग नहीं हुआ है, तथापि इतना अवश्य ज्ञान प्राप्त होता है कि उस समय इस योजना पर विचार चल रहा था, विचार मंथन चल रहा था। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में आश्रम व्यवस्था नहीं थी, बाद में चलकर इस व्यवस्था को डेवलप किया गया। जब ये देखा गया कि व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से रखा जाए, कैसे नियमों में कैसे रखा जाए, इसके लिए उसको प्रत्येक स्थान पर पड़ाव स्थल रख दिया जाए, यहाँ विश्राम स्थल रख दिया जाए जहाँ पर रहकर वो एक्टिविटीज़ करे। एक तरह से इस योजना पर विचार आरंभ हो चुका था। जीवन के विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का एक तरह से प्रयास शुरू हो चुका था। एक बात यहाँ पर यही कही जाती है, शुरुआत में नहीं था, समय के साथ साथ इसको डेवलप किया गया। अगर हम इसमें साथ साथ जीवन का जो उद्देश्य है वही है कि जीवन रूपी तीर्थ यात्रा के चरम उद्देश्य के रूप में मोक्ष को स्वीकार करना। बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि मोक्ष को प्राप्त करना इसका चरम उद्देश्य था, अंतिम उद्देश्य था, और अन्यतम मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था में स्थान दिया गया। इसके साथ साथ ऐहिक और पारलौकिक, ऐहिक यानी लौकिक यानी ये जीवन इस विश्व में जिसमें हम रहते हैं, लौकिक और पारलौकिक का समन्वय स्थापित करना था। ये कैसे हो सकता है? जिसमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता व जीवन आनंद, इन दोनों के बीच समन्वय, इसमें किसी तरह का दोनों के बीच में संघर्ष नहीं है, इसमें कोई तनाव की बात नहीं है, बल्कि आपस में मिलजुल कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता और जीवन आनंद दोनों को लेके साथ चलना है। जहां आदमी मनोरंजन चाहता है, जहां आदमी जीवन में आनंद चाहता है, वहीं उसको साथ में ये भी ध्यान रखना है, जीवन का आनंद तभी तक उचित है जब आप आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, एक तरह से परलोक के बारे में भी सोचेंगे, तभी वास्तव में समन्वय हो सकता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें, आश्रम का जो विभाजन किया गया था, आश्रम का विभाजन किया गया था क्योंकि उस काल में, जिस काल में ये सब चीज़ें डेवलप की गई होंगी, उस काल में पर्यावरण इतना अच्छा था कि तमाम तरह के प्रदूषण का दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन आज पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। वो बात अलग है कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा पर्यावरण शुद्ध हुआ है, लेकिन एक ऐसा काल था जब बहुत अच्छा पर्यावरण था। उस समय आदमी का जीवन 100 साल माना गया था औसत रूप में। आज औसत 100 साल नहीं है, कुछ व्यक्ति, एक दो व्यक्ति, 1% से भी कम व्यक्ति 100 साल जीते होंगे। जनरली सब लोग 60, 70, 80 तक ही जीते हैं। यही कारण है कि उस समय 100 साल का जीवन माना गया था और उस तरह से प्रत्येक पड़ाव में 25-25 साल में ये चीज़ रखे गए थे, यानी 25-25 के आधार पर ये चीज़ प्रत्येक आश्रम को स्थान दिया गया था। इस तरह से 25 साल वो ब्रह्मचर्य में रहेगा, 25 साल वो गृहस्थ में रहेगा, 25 साल वो वानप्रस्थ में रहेगा और 25 साल संन्यास में। इस तरह से उसको जीवन के विभिन्न पड़ावों में रहते हुए अंतिम रूप से वो संन्यास आश्रम में रहकर मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब बात आती है पहला आश्रम क्या है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम।
ब्रह्मचर्य जो कि उपनयन संस्कार के बाद स्टार्ट होता है। उपनयन संस्कार व्यक्ति का जब किया जाता है, यानी उपनयन संस्कार डिफरेंट वर्ण के लिए डिफरेंट कहा जाता था। जब हम संस्कार की बात करेंगे उसके बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें एक तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार की बात कही गई है कि वो डिफरेंट एज में उपनयन संस्कार करें। 8 साल, 11 साल, 12 साल, इस तरह से उसका उपनयन संस्कार होगा। उपनयन संस्कार से जो पहले की स्थिति है, जो नियमों के हिसाब से नहीं है, नियमों के हिसाब से नहीं चलना है, अल्लड़ जीवन है, तमाम तरह की माया मोह से की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। एक तरह से अमर्यादित, अनुशासित और उद्देश्यहीन होता है, यानी उपनयन संस्कार से पहले वो अमर्यादित व्यवहार करता है, अनडिसिप्लिन्ड रहता है, उद्देश्य उसका कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता है, उसका कोई एम्स नहीं, एमलेस जीवन होता है। लेकिन उसके बाद बालक खाने पीने और व्यवहार आदि करने में इच्छाओं का अनुगमन करता है, मतलब उसके बाद वो नियमों में रहना सीखता है। और वो नियम कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद गुरु के पास जाकर, गुरु के साथ रहकर वो सारे कार्य करना सीखता है। इसके मनुस्मृति में इसके कर्तव्य बताए गए हैं, खासकर ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करेगा, अजीन धारण करेगा, मेखला धारण करेगा और दंड का नियम का पूर्व धारणा करता रहेगा। यानी यज्ञोपवीत एक तरह का जनेऊ धारण करेगा, एक तरह से एक धागा जिसमें कि 3 धागे होते हैं, 3 धागे एक साथ, प्रत्येक धागे में 3-3 तंतु होते हैं, इस तरह से 9 तंतु मिलकर वो उस तरह का एक यज्ञोपवीत बनता है, जिसको धारण करता है। अजीत यानी वो एक तरह से ऐसा आवरण अपने साथ रखता है जो तमाम तरह के आराम तलब वाला दृष्टिकोण ना हो। मेखला यानी एक तरह की बेल्ट है, वो अपने पेट पे कसता है, तो मेखला दंड अपने साथ एक टी आकार का एक दंड रखता है, जो डिफरेंट लकड़ी का, डिफरेंट तरह के वर्णों के लिए निश्चित किया गया है, और उसका साइज भी डिफरेंट वर्ण के लिए अलग अलग बताया गया है। जब हम संस्कार की बात करेंगे उसमें डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये एक ब्रह्मचारी के बारे में कर्तव्य बताए गए हैं। इसके साथ साथ वो भिक्षा मांग कर भोजन करे और भोजन आधिक्य से बचे, यानी वो भोजन वगैरह ज़्यादा ना करे, और जब भी भोजन करे वो भिक्षा मांग कर भोजन करे। प्रतिदिन वो स्नान से पवित्र होकर देवताओं, ऋषियों का तर्पण करे, यानी प्रतिदिन स्नान करे। जैसे कि आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्नान नहीं करते। हम कल स्नान करेंगे, हम परसों स्नान करेंगे, वो चीज़ आश्रम व्यवस्था के ब्रह्मचारी के लिए नहीं बताई गई है। ब्रह्मचारी मधु, मांस, सुगंध, माला, स्त्री, रस, सभी प्रकार के असव और प्राणियों की हिंसा त्याग दे, यानी ये सब बातें वो त्याग दे, तमाम तरह के ऐश्वर्य से दूर रहे। इसके साथ साथ शरीर पर उबटन, आंख पे अंजन न लगाए, जूता और छाता धारण न करे। ब्रह्मचारी के लिए कहा गया तमाम तरह के आराम तलब जिंदगी से दूर रहे, यानी एक तरह से रिजाई में बैठ के पढ़ाई ना करे, क्योंकि जब आप देखते हो ना रिजाई में बैठ के पढ़ाई करता है व्यक्ति, तो थोड़ी देर में, खासकर सर्दियों में, तो नींद आ जाती है और ऐसे में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। जो बच्चे आजकल एसी में पढ़ रहे हैं, वास्तव में एक ब्रह्मचारी के लिए एसी में बैठना उचित नहीं है। आज जो तमाम तरह की महामारियां, तमाम तरह की प्रॉब्लम सारी, उसका कारण भी यही है। इसी की तरह साथ साथ काम, क्रोध व लोभ ना करे, नाच गाना और बाजे से दूर रहे। ब्रह्मचारी जुआ, कलह, निंदा, झूठ और स्त्रियों को सकाम दृष्टि से ना देखे। ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, दोषों और बुराइयों व अपवित्र और अनुचित कार्यों से बचे। यानी एक तरह से ब्रह्मचारी का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विकास के लिए ये कर्तव्यों का होना बहुत जरूरी है। जो ब्रह्मचारी इन कर्तव्यों का पालन करता है वो सफल रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कहलाता है। जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ते हैं, खासकर जो वर्तमान समय में हमारे सीरियल चल रहे हैं, चाहे वो महाभारत चल रहा था, कृष्णा चल रहा था, या रामायण चल रहा था, उन सब में जो एक ब्रह्मचारी का दृष्टिकोण दिखाया गया था, वो व्यक्ति निश्चित रूप से शक्तिशाली व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, ताकि वो आगे चलकर जीवन का विकास कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, समाज का विकास कर सकता है। ब्रह्मचारी रहना, निरंतर ब्रह्मचारी रहना
उचित है, वेदों का लगातार पढ़ना उचित है, ब्रह्मचर्य आश्रम में निरंतर रहना उचित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विवाह के बिना नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति में उसको ब्रह्मचर्य को छोड़कर वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए। यदि गुरु के गर्भ से स्वगेह वापस आना समावर्तन कहलाता है। समावर्तन एक तरह से गृहस्थाश्रम का प्रवेश द्वार है, जिसके जरिए वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। अविवाहित रहना श्रेष्ठकर है, बहुत अच्छा है अगर अविवाहित कोई रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अविवाहित तो है लेकिन मन में तमाम तरह की इच्छाएं हैं, यौनिक इच्छाएं हैं, और ऐसी स्थिति में उसका अविवाहित रहना उचित नहीं है। अगर वह रह सके तो ठीक है, लेकिन नहीं रह सकता है तो उसको विवाह करना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। के साथ में यहाँ पर यह भी बात कही गई, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हिंदू समाज व्यवस्था में बताया गया है पुत्र की प्राप्ति की जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि वो विवाह करे, और विवाह के पश्चात वो मोक्षदायी होना अनिवार्य है, यानी मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करे। अब बात आती है एक गृहस्थी के क्या कर्तव्य हैं। पंच महायज्ञों को करना इसका कर्तव्य है, यानी पंच महायज्ञों को करने के लिए वो व्यक्ति एक तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक बात यहाँ पर यह भी बात कही गई कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जोड़ी गई कि पुत्र रत्न की प्राप्ति। यही कारण है कि वर्तमान समय तक उसका असर एक बिंदु के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है कि अलग अलग जगह पुत्र की प्राप्ति। ऐसा माना गया था कि पुत्र ही तमाम तरह के ऋणों से मुक्त करा सकता है, यानी पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र का प्राप्त होना जरूरी है। और यही कारण है कि ये चीज़ इतना ज़्यादा रच बस गई कि उसका असर आज तक भी दिखाई पड़ता है। आज तक भी हमको दिखाई पड़ता है कि लोग पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और पुत्र प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। अब बात आती है पंच महायज्ञ की, जो एक गृहस्थी को करने चाहिए। पंच महायज्ञ में सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है, जिसको ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। जो व्यक्ति पढ़ना और पढ़ाना करता है वो ब्रह्म यज्ञ कर रहा है। अर्थात जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान किसने दिया है, गुरुओं ने दिया। क्यों दिया है, उस ज्ञान को अपने पास नहीं रखना है, उस ज्ञान को बांटना है, उसका प्रसार करना है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को देता है, अपने पुत्रों को देता है, समाज को देता है, वही ब्रह्म यज्ञ है। अर्थात एक गृहस्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो प्रतिदिन पढ़ने पढ़ाने का काम करे। इसके साथ साथ देव यज्ञ, हमारा जीवन, हमारे बच्चे, हमारी फसलें निरंतर लहलहाती रहें, पुत्र पुत्रियां हष्टपुष्ट रहें, हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ये सब किसकी वजह से होता है, तमाम तरह के देवताओं की वजह से होता है। उन देवताओं का हमारे पास कर्ज है, उन कर्ज को दूर करने के लिए, देव ऋण को दूर करने के लिए हमको जरूरी है कि हम देव यज्ञ करें, हवन व होम करें। करना ही देव यज्ञ है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो आहुतियाँ डालते हैं, तो वो आहुतियाँ अग्निदेव को मिलती हैं और अग्निदेव द्वारा सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से एक तरह से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजा प्राप्त होती है। यानी एक तरह से पूरा सिस्टम है। प्रजाओं की उत्पत्ति का मूल कारण हवन है, यानी हवन करने से हमको एक तरह से सफलता प्राप्त होती है, सब कुछ मिलता है। अर्थात देवताओं के जो ऋणी हैं, उन ऋणों को चुकाने के लिए हमको प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, देव यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, उसमें आहुति डालना चाहिए। इसके साथ साथ पितृ यज्ञ करना। पितर जिन्हें पिंड और जलदान नहीं प्राप्त हुआ है, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, उनके ऋणों को चुकाने के लिए हमको एक तरह से जलदान करना चाहिए। और जलदान, ये पितृ यज्ञ में मृत पूर्वजों को जलदान किया जाता है। मनु के अनुसार तर्पण ही पितृ यज्ञ है, तर्पण करना होता है। इसके साथ साथ भूत ऋण कह सकते हैं, जैसे भूत यज्ञ, भूत का मतलब यहाँ प्राणी से है। सबके साथ मिलकर सबको खिलाकर खाने से ही की भावना की अभिव्यक्ति भूत यज्ञ है। ये नहीं कि खाना बनाया, खुद खाया अपने घर वालों ने, सबने, और कह दिया कि हम गृहस्थी हैं। मतलब हम व्यक्ति खुद तो खाई, लेकिन पहले जो प्राणी हैं,
जो जीव हैं उनका भी ध्यान रखें। भूत यज्ञ में बलि, अगर यहाँ पर वहाँ पर तो देव यज्ञ में तो हम आहुतियाँ अग्निदेव को एक तरह से होम अग्निदेव को समर्पित करते थे। यहाँ पर हम अग्निदेव को न समर्पित करके हाथ से साफ की गई एक पानी छिड़क कर एक भूमि पर हम खाने की चीज़ें रखते हैं। इंद्र, यम, वरुण आदि देवताओं के अतिरिक्त जो रात्रिचर प्राणी हैं उन्हें बलि देते हैं। अंत में कुत्तों, पतितों, चांडालों, कोड़ियों, कौवों, कीड़ों को बलि दी जाती है। एक तरह से सबके साथ हम सबको खिलाने के बाद खुद खाना ही एक तरह से भूत यज्ञ है। हम कह सकते हैं जो एक आदर्श स्थापित करना है कि पहले इनका ध्यान रखें जो हमारी दया पर जी रहे हैं, चाहे वो कुत्ते की बात हो, चाहे कौवों की बात हो, ये तमाम जितने प्राणी हैं जो हमारे आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, चिड़ियाओं को खिलाना, वो एक तरह से भूत यज्ञ है। नरयज्ञ, नरयज्ञ क्या है? अतिथियों का सत्कार करना और सामाजिक रीति है। जो हमारे यहाँ अतिथि आता है, खासकर भारत के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि अतिथियों का सम्मान यहाँ पर बहुत किया जाता है, क्योंकि शुरुआत से कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान है। तो उपनिषद में भी अतिथि को माता पिता व आचार्य के साथ बताया गया है, अर्थात देवता बताया गया है। जिस तरह से हम माता पिता को और अपने आचार्य को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी तरह से अतिथि को भी माने। अतिथि पूजन में मनु ने नृयज्ञ, उसको नृयज्ञ बताया। जो एक रात्रि ठहरने वाला है वो एक तरह से ब्राह्मण अतिथि कहलाता है। ये नहीं कि पहले फोन कर दे हम आ रहे हैं, जो अचानक आए, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि कहलाता है। अब इसमें खासकर गृहस्थी के कर्तव्य जो बताए गए हैं वो है एक विशाल प्राणियों का पोषक है। जैसा कि हमने कहा भूत यज्ञ में हम तमाम तरह के प्राणियों के भोजन का इंतजाम एक गृहस्थी करता है। एक गृहस्थी के जरिए ही तमाम तरह की सुविधाएं दी जा सकती है, खाने पीने की मदद की जा सकती है। एक गृहस्थी से ही अपेक्षा की जाती है। वर्तमान समय में अगर हम ये बात करें, खासकर कुछ संगठनों द्वारा जो वर्तमान समय में महामारी के समय में लोग के भोजन का इंतजाम किया जा रहा है, वो ज़्यादातर भोजन के इंतजाम गृहस्थी के जरिए किया जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा पार्ट अनेक लोग मिल के खाना बनाते हैं और मजदूरों को, एक तरह से कमजोरों को या भूखों को भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। ये भी वास्तव में गृहस्थी का कर्तव्य बताया गया है। मानव वंश और समाज का रक्षक, गृहस्थी के कारण ही एक चेन चल रही है, पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, पुत्री उत्पन्न हो रही है और एक समाज का विकास हो रहा है। अगर गृहस्थी न होता, विवाह न होता, तो निश्चित रूप से वंश आगे न बढ़ता और समाज की रक्षा करने में भी एक तरह से एक बहुत बड़ा रोल एक गृहस्थी का ही है। इसके साथ ऋण उद्धारक, ये बात कही जाती, तमाम तरह जब व्यक्ति जन्म लेता है उस पर कुछ ऋण उधार रहते हैं, चाहे वो ऋषि ऋण हो या देव ऋण हो या पितृ ऋण हो। उन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति का विवाह करना जरूरी है। विवाह के बाद वो गृहस्थी में प्रवेश करता है और वहाँ पर रहकर वो तमाम तरह के ऋणों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और मुक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ पुरुषार्थ पूर्ति में साधन, जैसे कि पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की रक्षा करना, यज्ञ करना, तमाम तरह की एक्टिविटीज करना। अर्थ यानी अपनी पत्नी और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाना। अर्थ, पैसा कमाना, तभी तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और वो एक्टिविटीज कहाँ हो सकती है? गृहस्थाश्रम में हो सकती है। काम, यौनिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, तमाम तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गृहस्थाश्रम में ही रह सकता है। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम को सकारात्मक रूप में लेके चलता है, इक्वल रूप में लेके चलता है, वो अंतिम रूप से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस तरह से इसके बाद व्यक्ति गृहस्थाश्रम में सफल ढंग से रह लेता है, उसके बाद जब तक उसके बाल सफ़ेद हो जाए, शरीर की चमड़ी सिकुड़ जाए, पुत्रों के पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो कुल और घर को छोड़कर पत्नी सहित या पत्नी को पुत्रों के उत्तरदायित्व में सौंपकर वन को गमन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको नहीं जाना। तमाम तरह के मायामोह से अपने आप को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी रिटायरमेंट एज और बढ़ा दो, गवर्नमेंट जी
हमारी रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, हम निरंतर गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते हैं। ये बात वास्तव में आश्रम व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही गई है। आश्रम व्यवस्था में कहा गया है कि जब तमाम तरह के उत्तरदायित्व से पूर्ण हो जाओ, लेकिन अगर आपके उत्तरदायित्व पूरे नहीं हुए तब भी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो भी नरकगामी होता है। इसलिए पुत्रों के पुत्र उत्पन्न होने के बाद पत्नी सहित या पत्नी के बिना भी वन को गमन करना चाहिए, ऐसा मनु ने भी कहा है। इस तरह से मनुष्य का केवल बड़ा होना, पैदा होना, विवाह करना, परिवार की स्थापना करना सब कुछ नहीं है। राधा कृष्णन साहब ने कहा है यही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसको समाज के लिए भी कुछ काम करना है ना। तो वानप्रस्थ आश्रम में अपने आप को तैयार करे, वो अपने आप को तमाम तरह के महमोह से दूर करने का प्रयास करे, एक तरह से ब्रह्मचारी का जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। एक वानप्रस्थी के जो कर्तव्य बताए गए हैं उसको अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन में समय बिताना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए, नियम के साथ रहे, नियम से भोजन करे, तीसरे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करे। ये नहीं कि सुबह से शाम तक खाना पीना खाता रहे अपनी बहू से बनवा के, ऐसा नहीं। पहली बात तो बहू के पास रहना ही नहीं, उसको तो वन में जाना है, लेकिन अपने बच्चों की बार बार सोचकर परेशान नहीं होना, उसको उन बच्चों के मोह से दूर रहना, अपने बेटे के मोह से दूर रहना, प्रमाद से दूर रहे, अग्निहोम करे, गो सेवा करे, भूख जंगल में प्राप्त कंदमूल और फलों से मिटाए। ये नहीं कि वहाँ पर फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर खाने का लिए प्रयास करे, वहाँ पर जो भोजन करे वो कंदमूल से पूरा करे, बिना जोती भूमि से उत्पन्न धान और अन्य चीज़ों से जीवन निर्वाह करे। इसके साथ साथ शरीर ढकने के लिए मृगचर्म का प्रयोग करे, वह वल्कल धारण करे, ठंडा गर्म, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करे, सबसे मित्र भाव रखे, दान दे परंतु दान ना ले, जीवों पर दया करे, जितने जीव हैं उन पर दया करे, मानवता की सेवा करे। यानी एक तरह से उसको अपने आप को समर्पित करना है समाज के लिए, देश के लिए। और जब व्यक्ति ऐसा करता है वही वास्तव में संन्यास आश्रम में प्रवेश का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति वन में रहते हुए भी बार बार अपने बच्चों के बारे में सोचता है, बार बार उनकी तरफ उनका झुकाव होता है, वो सन्यासी नहीं हो सकता। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने आप को तमाम तरह के मायामोह से दूर कर लेता है, तमाम तरह के पैसे से दूर कर लेता है, तमाम तरह के ऐश्वर्य से दूर कर लेता है, वो सन्यासी बन सकता है। और जब व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो उस स्थिति में वो 3 ऋणों को साथ में ये भी अपने 3 ऋणों को चुका है, तभी मोक्ष को प्राप्त करे। ऋणों को चुकाने बिना जो व्यक्ति सन्यासी बनता है वो नरकगामी होता है। इसके साथ साथ सन्यासी के कर्तव्य है दिन में केवल एक बार भोजन करे, न मिलने पर कष्ट ना होने दे। ये नहीं कि भोजन नहीं मिला तो तमाम तरह के उसको श्राप दे दिए। इंद्र संयम, घृणा व सांसारिकता से विरक्ति, जीवों के प्रति दया और समता का भाव सन्यासी को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचाता है। एक तरह से सन्यासी के लिए ये कर्तव्य बताया गया। सन्यासी अपनी इंद्रियों तथा बुद्धि को ब्रह्म चिंतन में लगावे, अर्थात तमाम तरह की सारी बातों को भूलकर केवल ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करे। ये बातें आश्रम व्यवस्था के बारे में, विभिन्न आश्रमों में रहते हैं उनके कर्तव्यों के बारे में हम देखते हैं। अब बात आती है इसका जो सोशलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, समाजशास्त्री महत्व है, वो क्या है। एक बात तो हमको दिखाई पड़ती है कि ये व्यवस्था अच्छी थी या नहीं थी, एक अलग बात है। लेकिन अगर हम उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी बातें पॉजिटिव, बहुत सी निगेटिव, दोनों तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं। एक तरह से समष्टिवादी दृष्टिकोण अर्थात सबके कल्याण के बारे में सोचने का दृष्टिकोण है। उस आधार पर ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था रही होगी और वर्तमान में भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि इसमें केवल एक के बारे में नहीं सोचा गया, केवल व्यक्ति अपने और अपनों के बारे में नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में। जब ब्रह्मचारी रहता है तो अपने आप को तैयार करता है,
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है, साथ में प्राणियों के बारे में भी सोचता है, समाज में जो कमजोर लोग हैं उनके बारे में भी सोचता है, उनके खाने का इंतजाम करता है, उनकी मदद करने का प्रयास करता है। उस आधार पर ये व्यवस्था एक तरह से सबके कल्याण वाली व्यवस्था कहलाती है। इसके साथ साथ मानवीय गुणों के विकास में ये योगदान भी देता है, क्योंकि जैसे कि उपनयन संस्कार के बाद जब वो ब्रह्मचारी बनता है तो उस स्थिति में रहकर वो तमाम तरह के ट्रेनिंग्स लेता है, तमाम तरह की चीज़ें सीखता है गुरु के पास रहकर। एक तरह से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। गृहस्थाश्रम में रहकर वो उस चीज़ को प्रचारित करता है, उसको बताता है, आने वाली पीढ़ियों को बताता है, तमाम तरह के यज्ञ करता है, उस यज्ञों में तमाम लोगों की मदद करता है। तो एक तरह से वो अनेक गुणों का विकास करता है। उसके अंदर जब वो वानप्रस्थ में करता है या संन्यास आश्रम में होता है, उसके अंदर त्याग की भावना आती है, परोपकार की भावना आती है, निष्ठा की बात आती है, सरलता की बात आती है, और कर्तव्यों के प्रति बोध की बात आती है, परायणता की बात आती है, बंधुत्व की बात आती है। ये बातें इस आधार पर, ये समाजशास्त्रीय आधार पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद ही अगर हम बात करें उसके बौद्धिक विकास की, इस व्यवस्था में बौद्धिक विकास पर बड़ा जोर दिया गया है। चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर बात हो, या गृहस्थाश्रम में रहकर बात हो, या संन्यास में बात हो, या वानप्रस्थ में बात हो, वहाँ पर ये बौद्धिकता के विकास पे जोर देते हैं, ज्ञान के संग्रह पर जोर देता है। एक प्रकार से समाज की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जानी चाहिए, वो इस आश्रम के जरिए दी जाती है। ब्रह्मचारी रह के सीखता है और गृहस्थ आश्रम में जाके वो लोगों को बताता है, उस ज्ञान का ट्रांसफर करता है, समाजीकरण करता है समाज का। और अगर वो हस्तांतरित करने वाला कोई ना हो ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, इसलिए ये हस्तांतरित करने वाला काम करता है। इसके साथ साथ इसकी व्यवहारिक उपयोगिता द्वारा किया जा सकता है कि वो पंच महायज्ञ करता है। वो ठीक है, वर्तमान समय में डिफरेंट ढंग से हो सकते हैं, लेकिन इन यज्ञों को करने के कारण वो थोड़ा सा धार्मिक, थोड़ा आध्यात्मिक होता है, अच्छे काम करने के लिए बारे में सोचता है। उसका दूसरा फॉर्म वर्तमान समय में हम देख सकते हैं, अर्थात उसका व्यवहारिक पक्ष वर्तमान समय में हो सकता है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचे, लोग की मदद करे। जैसे कि वर्तमान में जो कोरोना संकट में पीड़ित लोग हैं उनके खाने का इंतजाम करें, उनकी मदद करें, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयास कर रहा है व्यक्ति। तो एक तरह से व्यवहारिक उपयोगिता भी इसकी दिखाई पड़ती है। एक तरह से इसके साथ साथ व्यक्तिवादिता पर अंकुश, ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के पास रहकर वो ट्रेनिंग सीखता है। गृहस्थाश्रम में रहकर उसे कहा जाता है केवल अपने परिवार के बारे में ना सोचो, उस आधार पर वो व्यक्तिवादी ना होकर सामाजिक हो जाता है, समाज के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में, समाज के सहयोग के बारे में सोचता है। इसके साथ साथ तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति इसके जरिए हो जाती है, चाहे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो अर्थ का अर्जन करता है, पैसा कमाता है, उस पैसे से तमाम लोग की मदद करता है। साथ में व्यक्तित्व का विकास भी गृहस्थाश्रम में होता है। व्यवस्थित जीवन का निर्वाह भी आश्रम व्यवस्था के जरिए होता है। जब सबको पता है कि 25 साल इसमें रहना, 25 साल उसमें रहना है, 25 साल तीसरे आश्रम में रहना है, तो एक तरह से एक सिस्टम है और सिस्टम में रहकर व्यक्ति सही ढंग से काम करता रहता है। इससे सामाजिक स्थिरता भी दिखाई पड़ती है, सामाजिक स्थिरता का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है, और इससे तमाम तरह के तनाव से भी दूर रह सकता है। ये एक तरह की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्या वर्तमान में आश्रम व्यवस्था जैसे कि हिंदू समाज व्यवस्था में बताई गई, क्या उस रूप में लागू हो सकती है? क्या व्यक्ति 25 साल में आज सारी पढ़ाई लिखाई पूरी करके वो तुरंत गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं आज तो मैरिज भी 30-30 साल में हो रही, 35 साल में हो रही। ऐसे में वो 25 साल फिर गृहस्थाश्रम में रहकर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। जैसे कहा ना, पुत्रों के पुत्र उत्पन्न हो जाए, क्या 50 साल में वो उसके पुत्र भी उत्पन्न होकर उनकी नौकरी लग के उनका विवाह के सब कुछ हो सकता है? व्यवहारिक रूप से उतना सफल नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं रिटायरमेंट की एज 58, 60, 62, 65 ये एज है। उस स्थिति में भी कई बार होता है कि बहुतों के बच्चों की मैरिज है। ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ के वन को चला जाए, क्योंकि व्यवहारिक नहीं। वन कहाँ है? वन तो कट गए हैं।
ऐसे में वो वन में रहकर, अच्छा वनों में भी तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वो पिज़्ज़ा बर्गर वहाँ खाएगा तो क्या फ़ायदा है, इसलिए बाहर जाने से बदले वो घर में रह के पूजा पाठ करे। ऐसे में एक व्यवहारिक रूप से ये होना बहुत मुश्किल सा काम करता है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था रही होगी। वर्तमान में इसको बदले हुए रूप में इसको अगर स्थापित किया जाए, ट्रेन किया जाए, तो हमारा जो स्टूडेंट क्लास है, अगर वो नियमों के हिसाब से रहे, और वास्तव में जो भी नियमों के हिसाब से रहा है, वो बड़ी बड़ी नौकरियों पे पहुंचा है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, बड़े बड़े पदों तक पहुंचा है। लेकिन एज इट इज़ आश्रम व्यवस्था को वर्तमान के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाए तो वो उतना उचित नहीं, बदले हुए रूप में वो अच्छा हो सकता है। यहाँ पर ये सर्वोपरि परिकल्पना है, खासकर पे पानीकर का जो दृष्टिकोण है, उनका कहना है ये एक सर्वोपरि परिकल्पना है, अर्थात एक आदर्श है जो प्रत्येक हिंदू गृहस्थी के लिए अनुकरणीय है। इसका सभी सर्वसाधारण द्वारा सामान्य रूप से परिपालन किया गया है, इसमें संदेह है, किंतु यह सबसे निरंतर आदर्श बना चला आ रहा है और अब तक इसका पंजा हिंदू समाज पर दृढ़ है। एक तरह से ये अनुकरणीय है। वह ठीक है कि बहुत सारे बिंदु इसमें संदेह है, लेकिन कुछ न कुछ बातें इसमें ऐसी अच्छी हैं जिसके कारण हिंदू समाज व्यवस्था के बहुत से लोग इसका अनुकरण करते हैं। वर्तमान में जो गुरुकुल प्रणाली दिखाई दे रही है उसमें काफ़ी हद तक इसके अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर हम रामदेव की बात करते हैं या इस तरह के दूसरे स्वामियों की बात करते हैं जो इस आश्रम व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्थित दृष्टिकोण लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरे समाज के लिए ये व्यवस्था एज इट इज़ लागू होना उचित नहीं है। इसके बदले हुए रूप में अगर ये व्यवस्था लागू हो तो सही ढंग से भारत का विकास होगा, विश्व का विकास होगा और विश्व एक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। हालांकि आज ये पूर्णतः व्यवहारिक नहीं है, बावजूद उसके ये एक अच्छी व्यवस्था रही होगी, अच्छी व्यवस्था बदले हुए रूप में हो सकती है। निकट भविष्य में इस तरह की कोई व्यवस्था अगर कोई डेवलप करे तो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही महामारी की, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तमाम तरह के जो लोग निगेटिव एक्टिविटीज़ करें वो निगेटिव एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, अपराध समाप्त हो जाएगा और ऐसा समाज एक बहुत अच्छा समाज होगा। ठीक।